नमस्कार साथियों, मैं मनीष आप सभी को लेकर चलता हूं इस बहुत ही जबरदस्त सेशन में जहां पर हम बात कर रहे हैं बीएसटीसी के लिए आपके जो रीजनिंग यानी मेंटल एबिलिटी का जो सिलेबस है उसको अपन आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं दूं कि बीएसटीसी का नोटिफिकेशन आप सभी के लिए जारी हो चुका है और उसके फॉर्म आपके चल रहे हैं। आज हम इस सेशन में पूरे सेशन में बात करेंगे कि जो डिटेल सिलेबस है वो क्या कुछ रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो बीएसटीसी जो इस बार सिलेबस की बात कर रहे हैं अपन, सिलेबस क्या कुछ रहेगा रीजनिंग का। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंटली आपको पता है रीजनिंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक आपकी वर्बल रीजनिंग होती है, दूसरी आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है। कहने का मतलब शाब्दिक रीजनिंग में दो टाइप के हो जाएंगे आपके पास में। क्या क्या रहेगा, एक तो वर्बल पार्ट रहेगा और जो दूसरा पार्ट है वो आपका कौन सा होगा, नॉन वर्बल होगा। और यहां पर आप जब सिलेबस देखेंगे तो जो आपको सिलेबस में दे रखा है, सिलेबस कंप्लीटली आपको समराइज करके दिया हुआ है, टॉपिक वाइज नहीं बताया हुआ है। आज हम जो बात करेंगे कंप्लीट टॉपिक टू चलेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आपके रहेंगे, कितने कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, सारा सब कुछ मार्जिन में आपको आज ही बता दूंगा ताकि आप लोगों को पता रहे कि किस चैप्टर का वेटेज कितना है और किस पे कितना ज्यादा फोकस हमें करना होगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं अपन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास में जो टॉपिक्स आएंगे वो कौन कौन से टॉपिक होंगे। पहला जो टॉपिक है जहां से मैं स्टार्ट करता हूं हमेशा हर क्लास को, वो स्टार्ट करते हैं अपन अल्फाबेटिक टेस्ट से। यानी कि अल्फाबेट टेस्ट से अपन स्टार्ट करेंगे और इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। अल्फाबेट टेस्ट यानी कि वर्णमाला परीक्षण, पहला जो चैप्टर होगा वो आपका कौन सा होगा, वर्णमाला परीक्षण। और इस वर्णमाला परीक्षण से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दो से तीन क्वेश्चन का वेटेज आपका रहेगा। यानी दो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम तीन क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं अल्फाबेट टेस्ट से। दूसरा जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड आपका कौन सा होगा, कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग और डिकोडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग कहने का मतलब कूटवाचन या फिर हम कह सकते हैं कूट लेखन, कूटवाचन या कूट लेखन। सेम यहां पर भी वही मार्जिन आपका रहेगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपके यहां पर बनेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। इसके बाद में नंबर 3 पर मैं बात करता हूं। यहां पर नंबर 3 आपकी होगी सीरीज। अब आप जानते हैं सीरीज मानी श्रृंखला। श्रृंखला आपको दो टाइप की पूछी जाएगी और वो दो टाइप की श्रृंखला कौन कौन सी होती है आप अच्छे से जानते हैं। आजकल की जो सीरीज टेस्ट में जो आता है, श्रृंखला परीक्षण में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं आपके दो टाइप के। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपकी बनती है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है जो डिपेंडेंट होती है अल्फाबेट्स पे भी और साथ ही साथ न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स पे भी। तो जो श्रृंखला परीक्षण है वो भी हम पढ़ेंगे, जहां पर हमें जब अल्फाबेट पढ़ चुके होंगे तो अल्फाबेट वाली जो सीरीज बनेगी वो अपन कंप्लीटली देख पाएंगे और उसके बाद नंबर सीरीज भी इसी में पढ़ेंगे अपन। नंबर 4 जो आपका होगा चैप्टर वो आपका होगा मिसिंग नंबर। नंबर 4 कितना है आपका, मिसिंग नंबर। एक सेकेंड। नंबर 4 आपका रहेगा मिसिंग नंबर, यानी कि लुप्त संख्या, लुप्त संख्या। और इन दोनों चैप्टर से ही आपके हर एक चैप्टर से वही 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। यानी कि अभी तक के जो चारों चैप्टर मैंने आपको बताए हैं वो चारों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेम वेटेज आपका रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5। नंबर 5 जो आपका होगा वो होगा ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यानी कि आपको यहां पर पूछे जाएंगे रिश्ते से संबंधित क्वेश्चन। रिश्ते वाले जो प्रश्न हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। यहां पे दो क्वेश्चन आपके चांस बनते हैं, है ना। मैक्सिमम आपके पास दो क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार और दो क्वेश्चन भी। अच्छा, इसमें जो रिश्ते वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन है वो आजकल साइन वाले क्वेश्चन ज्यादा चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि ए प्लस बी का मीन्स है ए बी का पिता है, ए माइनस बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए गुणा बी का मतलब है ए बी की बहन है। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो ज्यादा आजकल चर्चा में है और उन्हीं प्रश्नों के ऊपर भी अपन कमांड करते हुए चलेंगे। हालांकि जब चैप्टर मैं आपको स्टार्ट करूंगा तो बिल्कुल बेसिक से लेकर सभी टाइप के जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करेंगे आगे की बार। अगला जो चैप्टर है, अगला जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, चलिए देखते हैं एक बार। नंबर नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो क्या होगा, एक सेकेंड, अरे भाई रुको। नंबर 6,
नंबर जो 6 चैप्टर है वो आपका कौन सा होगा? 6 नंबर पे डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान। डायरेक्शन टेस्ट ये होगा आपका दिशा संबंधी प्रश्न, दिशा ज्ञान। और यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन है वो आप जानते हैं। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको एक सीधी दिशा और दूरी दोनों पूछी जाती है। एक तो सीधी दूरी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं। सीधी दूरी का मतलब जब कोई स्टैटिक लाइन में जा रहा है, फिर उसके बाद वो मूव करता है राइट में, लेफ्ट में, बाएं घूमता है, दाएं घूमता है, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि शुरुआत से लेकर अब अंतिम स्थिति की जो सीधी दूरी है, डायरेक्ट डिस्टेंस है, वो क्या होगी। तो सीधी दूरी वाले क्वेश्चन भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7। नंबर 7 जो है वो आपका है कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और कैलेंडर के क्वेश्चन भी सेम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलर नंबर 8 अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्लॉक यानी कि घड़ी से भी आपको वही सेम जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं साथ साथ आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि वेटेज क्या कुछ रहेगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको 8 चैप्टर बताए, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, उसके बाद में आपका सीरीज है, सीरीज के बाद मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, फिर डायरेक्शन और कैलेंडर और क्लॉक आपका यहां पर हो चुका है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद नंबर 9। नंबर 9 जो है वो आपका है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। और ये वेन डायग्राम जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है सामान्य वेन आरेख, नॉर्मल वेन डायग्राम, और दूसरा आपका होगा लॉजिकल वेन डायग्राम। तो दोनों टाइप के वेन डायग्राम मैं आपको यहां पर कंप्लीट कराऊंगा। और यहां से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन वेन डायग्राम के मिल जाते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम के भी देखने को मिलते हैं। जब हम वेन डायग्राम पढ़ लेंगे तो इसके तुरंत तुरंत बाद जो अपन चैप्टर पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन से स्टार्ट कर देंगे। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कि कथन निष्कर्ष अपन यहां से शुरू करेंगे। और कथन निष्कर्ष के जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन बन जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चन आपके यहां पर बन जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये जो कथन निष्कर्ष अपने आप में अलग अलग चैप्टर्स को लेकर चलता है। यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका होगा श्लोक्स वाला। ठीक है, यानी कि ये श्लोक्स हो जाएगा जिसको अपन न्याय वाक्य कहते हैं, न्याय वाक्य। इसके बाद में मैं बात करूंगा यहां पर अजम्पशन, अजम्पशन यानी कि, एक सेकेंड भाई ये ऑटोमेटिक काम क्यों चल रहा है, पूर्व धारणा या पूर्वानुमान। इसके बाद नंबर 3 जो होगा वो आपका कौन सा है, आर्ग्यूमेंट यानी कि तर्क, कथन तर्क वाले प्रश्न। और साथ ही साथ आपके साथ में होगा एक्शन, यानी कि यहां पर कथन और उसके साथ साथ आप उस पर क्या कार्यवाही करेंगे, कथन कार्यवाही, एक्शन। ठीक है, तो ये अपने आप में जो कथन निष्कर्ष का चैप्टर है वो 4 चैप्टर्स को मिलकर बनेगा। सबसे पहले श्लोक्स पढ़ेंगे अपन, श्लोक्स के बाद में अपन स्टेटमेंट अजम्पशन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट अजम्पशन के बाद में स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट के बाद में क्या होगा, स्टेटमेंट एक्शन अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है ये कंप्लीटली अगर मैं कहूं कि जो श्लोक्स है वो वेन डायग्राम पर डिपेंडेंट है। अब अगर वेन डायग्राम अपन ने लॉजिकल वेन डायग्राम ढंग से पढ़ा है तो अपन श्लोक्स के क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये चैप्टर आपको ध्यान में रखना है। अब मैं कहना चाहूं कि एक अकेला चैप्टर नहीं है, इसमें कितने चैप्टर हैं हमारे पास में, 4 चैप्टर हैं। तो अगर वैसे देखा जाए तो टोटल 13 चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, लेकिन अगर वैसे देखूं तो टोटल 10 चैप्टर अभी तक हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर जो 11 है वो आपका रहेगा कौन सा, क्यूब एंड डाइस। कौन सा रहेगा, क्यूब एंड डाइस। अलग अलग चैप्टर है हालांकि ये, घन व पासा, ये 2 अलग अलग चैप्टर हैं क्यूब एंड डाइस के। यहां से भी आपको 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चंस यहां पर भी आपको मिल जाएंगे क्यूब एंड डाइस से। क्योंकि जो आपका क्यूब वाले क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन आपको मिनिमम पूछे जाते हैं क्यूब से, और डाइस के भी 2 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाएंगे पेपर में तो टोटल 5 क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। मैक्सिमम 5, मिनिमम आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके क्यूब एंड डाइस के भी हो गए। इसके बाद बात करता हूं नंबर 12। नंबर 12 पे बात करते हैं काउंटिंग
फिगर, काउंटिंग फिगर यानी कि आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना जिसमें अपन ट्रायंगल, ठीक है, रेक्टेंगल यानी कि त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त तथा चतुर्भुज, लाइंस भी अपन काउंट करते हैं। तो ये सभी प्रकार की आकृतियों की गणना, ये भी अपना एक चैप्टर रहने वाला है और इस चैप्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। इस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं नंबर 13। नंबर 13 पे मैं अगर मैं बात करूं तो आकृति गणना के बाद आता है कंप्लीशन ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स यानी कि आकृति पूरा करना, आकृति पूरा करना। आपको एक आधी अधूरी सी आकृति देगा, ठीक है, उसमें कोई पार्ट आपसे छुपा लेगा और ऑप्शंस में वही पार्ट देगा कि इसको कौन सा पार्ट अपन इसमें अटैच करें ताकि ये कंप्लीट आकृति बन जाए। तो आकृति को पूरा करने से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पर आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं आकृति पूरा करने वाले से। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके काय में हो गया, फिगर कंप्लीशन से होगा। इसके बाद नंबर 14 हमने क्या क्या देखा? आकृति गणना हो गई, इसके बाद घन पासा हो गया। अब हम बात करते हैं यहां पर नंबर 14 पर जो आपका है कौन कौन सा, एक तो हो गया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और एक आपका होगा एनालॉजी। अब एनालॉजी और क्लासिफिकेशन है, ये दोनों टाइप के होंगे। एनालॉजी ये 2 टाइप के होंगे, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण, एक सेकेंड, वर्गीकरण और सादृश्यता, सादृश्यता, ठीक है। ये आपके 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? इसमें आपको फिगर्स में भी क्लासिफिकेशन और एनालॉजी फाइंड आउट करनी होती है और साथ ही शब्दों में भी। आपने देखा होगा कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दूं कौन कौन से 4 ऑप्शन, जैसे मान लीजिए गाजर है, आलू है, मूली है और उसके अलावा मिर्च है। तो कौन सा अलग होगा? गाजर, मूली, मिर्च और आलू, इनमें अलग क्या है? तो आप क्या कहेंगे? मिर्च अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि बाकी के जो 3 हैं वो आपके मूल हैं, रूट्स हैं, कंद मूल जिसको अपन कहते हैं। बाकी के 3 क्या है? रूट्स हैं, तो वो जमीन से अंदर पाए जाते हैं और जो मिर्च है वो जमीन से ऊपर लगती है, ठीक है। इसलिए कौन सा अलग होगा? मिर्च आपका अलग होगा। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन। वहीं पर अगर मैं एनालॉजी की बात करूं तो जैसे भेड़ का संबंध मेमने से है, उसी प्रकार से गाय का संबंध किससे होगा? तो भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। उसी प्रकार से गाय के बच्चे को क्या कहेंगे? बछड़ा। तो सिमिलरिटी कहने का मतलब, सादृश्यता का मतलब क्या कह सकते हैं अपन? सिमिलरिटी और क्लासिफिकेशन दो एक दूसरे से रिलेटेड है। एक में हमें अलग देखना है, एक में उस जैसा ही देखना है। तो सादृश्यता और वर्गीकरण 2 आपके अलग अलग चैप्टर। और यहां से भी आपको वही 2 क्वेश्चन इधर से मिलने को देखने को मिल जाते हैं और यहां से भी वही सिमिलर 2 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ये बात भी समझ में आ गई होगी आपको, कोई दिक्कत थोड़ी है यहां तक। इसके बाद आपको एक चैप्टर पूछा जाएगा एज वाला, यानी कि आयु से संबंधित प्रश्न, ठीक है। और आयु से संबंधित प्रश्न, अब की बार जो प्रश्नों का लेवल है वो कुछ अलग चेंज हुआ है। एज वाले क्वेश्चन पहले सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा इक्वेशन बनने लग गई है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको एज वाले भी आराम से पूछे जाएंगे, है ना। तो आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आपने देखा होगा कि माता पिता की जो सब, मतलब कहने का मतलब आयु का अनुपात है, या कहा जाए कि एक पिता जो है वो अपने पुत्र का 2 गुना है, 5 वर्ष बाद में वो 3 गुना हो जाएगा। तो बताइए पिता की वर्तमान आयु क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर अपन बात करेंगे। और आजकल के जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आगे, 2 गुने से 5 वर्ष ज्यादा है, ठीक है, 2 गुने से 5 वर्ष कम है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल गए, यानी लैंग्वेज चेंज हो गई तो इक्वेशंस बदलने लग गई। तो यहां पर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एज के भी आराम से मिल जाएंगे। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियरली समझ में आ रही है। तो टोटल मैंने आपको कितने चैप्टर्स अभी तक बता दिए हैं? टोटल चैप्टर अपने पास में 16, तो ये चैप्टर हो गया, 3 चैप्टर एक्स्ट्रा, यानी 19 चैप्टर अपन ने देख लिए हैं कंप्लीटली, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा चैप्टर देखो बचा हुआ है? और कोई चैप्टर बचा हुआ है क्या? हमने क्या क्या देखा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या चैप्टर्स देखे? सबसे पहले तो देखो अल्फाबेट टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, उसके बाद में ब्लड रिलेशन सीरीज हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन, कैलेंडर क्लॉक हो गए, ठीक है। और इसके अलावा
वेन डायग्राम हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, क्यूबन डाइस हो गया, और काउंटिंग फिगर हो गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, एज। इसके अलावा एक आपके पास में होता है जो ग्रुप वाले बात करते हैं, ठीक है। ग्रुप वालों की बात करें, यानी कि सेम ग्रुप, जिसको समूहन कहते हैं, समूहन, ग्रुप, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन, ठीक है। ग्रुपिंग वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं कि यानी कि चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उनमें से तीन किसी तरीके से समान है, ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और जो चौथा है वो आपका अलग होगा। इसके अलावा नंबर 18 आपका होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब है गणितीय संक्रिया, जो प्लस माइनस के वाले जो चिन्ह हैं उनको बदलने पर उसका सॉल्यूशन हमें करना होता है कि उसका सही जो आंसर है वो क्या आएगा, ठीक है। प्लस को अगर माइनस कहा जाता है, माइनस को अगर मल्टीप्लाई कहा जाता है, मल्टीप्लाई को अगर डिवाइड कहा जाता है, डिवाइड को अगर प्लस कहा जाता है। कहने का मतलब साइंस को चेंज करने के बाद ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, इस तरीके से भी दिया जाता है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया पर आधारित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। नंबर 19 और अपन देखना चाहें, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, समूहन ग्रुप वाला हो गया, और कौन सा हुआ, ठीक है, साइन वाले हो ही गए। लगभग आपके इतने चैप्टर्स जो हैं वो डिटेल में पूछे जाएंगे, और कोई चैप्टर अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली इसमें ऐड कर दूंगा। हालांकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, कहने का मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये कंप्लीट रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। अच्छा, इसमें एक परसेंटेज और पूछा जाता है, देखो परसेंटेज है ना, ये एक्स्ट्रा मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, कभी गलती से क्वेश्चन, क्योंकि एक दो बार मैंने देखा है परसेंटेज का क्वेश्चन भी आपको दिख जाता है, तो मैं परसेंटेज यहां पर ऐड कर रहा हूं, ठीक है। कुछ चैप्टर्स और ऐड कर देता हूं परसेंटेज के साथ में ही, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस, और साथ ही नंबर 21 आपका होगा एसआई, यानी लाभ हानि, प्रतिशत के बाद लाभ हानि। हालांकि पूछे नहीं गए हैं अब तक, लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है इस बार इनमें से कोई एक शामिल कर लिए जाए, तो दो तीन चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ नहीं होगा अपना, है ना। सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज अभी तक नहीं पूछा गया है, अभी तक ये तीनों चैप्टर नहीं पूछे हैं, लाभ हानि भी नहीं पूछा, साधारण ब्याज भी नहीं पूछा, और चक्रवृद्धि ब्याज भी नहीं पूछा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा में आपको करवा रहा हूं। नंबर 23, नंबर 23 जो है, एक चैप्टर और एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे अपन, और वो होगा औसत, एवरेज, एवरेज यानी औसत वाले चैप्टर। ये एक्स्ट्रा चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा, ताकि यहां से भी अगर गलती से कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि ये देखो पीटीईटी में पूछे जाते हैं, बीएसटीसी में नहीं पूछा गया, लेकिन पीटीईटी में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि उसको बेस बनाकर यहां पर भी वो डाल दिया जाए। पीटीईटी में तो डेफिनेटली ये चारों चैप्टर आते हैं, लेकिन यहां पर बीएसटीसी में केवल एज और परसेंटेज के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन हो सकता है कि वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये वाली चीजें अपन ध्यान में रखेंगे, क्लियर है। तो ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा नंबर 24, अच्छा दो चैप्टर तो अपने रीजनिंग के भी और रह रहे हैं, कौन कौन से, एक तो आपका कौन सा रह रहा है, रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट भी रह रहा है, यानी कि क्रम परीक्षण, ये तो डेफिनेट चैप्टर है। क्रम परीक्षण, यहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। एक जो चैप्टर है नंबर 25, वो है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि ये होगा बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था। यहां से भी आपको आराम से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नंबर 26 एक चैप्टर और ले लेते हैं, सीक्वेंस, यानी कि क्रम, जिसको अपन कह रहे हैं सार्थक क्रम। कौन सा क्रम है, सार्थक, सार्थक क्रम, ठीक है। आपको कुछ शब्द दे रखे होते हैं जंबल्ड करके, उनको सही क्रम में जमाना होता है सार्थक क्रम में, ठीक है। तो ये टोटल इतने चैप्टर अपने पास में है, यानी ओवरऑल कहना चाहूं तो कंप्लीट रीजनिंग अपने को पढ़नी पड़ेगी। अब सार्थक क्रम के भी आपको 2 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैंने चैप्टर वाइज आपको बता दिए, ये अभी तक नहीं पूछे गए हैं, ये चैप्टर अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक किसी भी बीएसटीसी एग्जाम में नहीं आए हैं, लेकिन 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 आ सकते हैं, चांसेस हैं, लेकिन आ सकते हैं।
तो ये ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर अपन लास्ट में मैं आपको करवाऊंगा। मैथ्स वाले जो भी चैप्टर्स हैं वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। रीजनिंग वाले जो चैप्टर हैं वो स्टार्टिंग से अपन पढ़ना शुरू कर देंगे। डे 1 से बेसिक से चलेंगे अपन, बिल्कुल प्रॉपर बेसिक स्टार्ट करेंगे, जहां पर मैं आपको डिटेल में चैप्टर के बारे में समझाऊंगा, टाइप वाइज क्वेश्चन समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पे लेकर चलूंगा। क्वेश्चन की जो शीट है वो अपन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम मॉडल पेपर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, ताकि आप मॉडल पेपर से अपने आप को थोड़ा सा जांच सकें, परख सकें कि हमारी जो तैयारी है वो कितनी कुछ हो पाई है, कितनी क्या रह रही है, और कितने अपने मार्क्स चल रहे हैं। तो उस हिसाब से कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, वो सारी चीज़ें आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये आपका कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस हमने डिस्कस किया है। फिलहाल के लिए अगर मैं कहना चाहूं कि जो रीजनिंग का टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने बनेंगे वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। रीजनिंग के जो टोटल क्वेश्चन है बेटा, वो कितने क्वेश्चन बनेंगे? रीजनिंग के जो टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन होंगे 50, ठीक है। टोटल जो मार्क्स हैं रीजनिंग के, टोटल मार्क्स कितने होंगे? 150 मार्क्स। 150 नंबर आपको रीजनिंग सब्जेक्ट से मिलेगा, जिसमें रीजनिंग में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50। नंबर कितने होंगे? 150 होंगे। कहने का मतलब यहां पे मैं कहूं कि यहां पर ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। कहने का मतलब प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा। और आप जानते हैं कि विगत 6-7 वर्षों से मैं आप लोगों को बीएसटीसी और पीटीटी के लिए स्पेशल जो यूट्यूब क्लासेस हैं, स्पेशल जो सेशंस है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहा हूं। तो ये जो 150 नंबर है, जो 50 क्वेश्चंस हैं, इनकी गारंटी तो मैं आप लोगों से लेता हूं। आप एक भी आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा नहीं होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपको ऐसा लगे कि ये हमने पढ़ा नहीं है। हर एक जो क्वेश्चन है वो आपको लगेगा कि ये क्लासरूम में हमने पढ़ा है, ये क्लास में हमने देखा था, ये बोर्ड पे उस दिन सॉल्व करवाया गया था, ऐसा क्वेश्चन हमसे डिस्कस किया गया था, ये भी बताया गया था कि यहाँ गलती होगी। तो तमाम प्रकार की चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, और सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नोट्स से, लाइव क्लासेस से, और साथ ही साथ मॉडल पेपर से होने वाले हैं। तो आप निश्चिंत रहिए और बने रहें हमारे साथ में। ये जो कंप्लीट रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आज हमने डिस्कस किया है। अब हम क्लास भी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ताकि आप क्लासेस के माध्यम से रेगुलर बने। तो आशा करता हूं आज के इस सेशन में आपको अच्छा लगा होगा, आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि किस तरीके से क्या सिलेबस रहेगा, और कौन कौन से चैप्टर पे आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और कितने कितने क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे, क्या क्या मार्क्स आपका रहेगा, ये सभी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और आप इसी बार एक अच्छे से कॉलेज में सिलेक्शन आपका होगा, और कॉलेज जो है वो आपको डाइट मिले, ऐसी मेरी आशाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपन क्लासेस के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।